नमस्ते दोस्तों, मित्रों। अ, एक नया नया अभी प्रकरण आया है। एलोरा जो गुफाएं हैं, एलोरा जो केव्स हैं, उसकी फिर से यहाँ पर एक अब्दुल ने जो है वो कांड किया है। ये अब्दुल पूरे भारत में इसी तरह से फैले हुए हैं और केवल कांड करने का काम करते हैं। परंतु इसमें एक गंभीर विषय है जिसका चिंतन मैं बहुत पहले से कर रहा था। इसको मैंने कुछ माध्यम से सरकार को भी पहुंचाने का कार्य जो है वो किया, परंतु उतनी सफलता उसमें प्राप्त नहीं हुई। बात यह है कि अंकित नाम का एक नवयुवक है जिसने ये प्रकरण जो है वो सामने लेकर के आया और गंभीरता से लेकर के आया। वो सभी बिंदु जो है वो सामने आए जो जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसको एक प्रकार से नंगा करने का काम जो है वो करते हैं। उसकी जो वास्तविकता है वो बताने का काम करते हैं। अ, आप देखिए कि उसने ये बताया कि जो अब्दुल है वो टूरिस्ट गाइड है एलोरा में, और वो कह रहा है कि सारे गाइड जो हैं वो अपनी अपने प्रकार से अलग अलग बातें जो है वो बोलते हैं। हमारे पास कोई बुकलेट नहीं है जिसका हम आधार लेकर के लोगों को ऐसी बातें बताएं। ये अत्यंत गंभीर विषय है टूरिज्म मिनिस्ट्री के लिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए, कि ऐसा कैसे हो रहा है। और यही चिंता मैंने लगभग यही एकदम यही चिंता मैंने कुछ महीनों पहले अपनी एक रिपोर्ट है वो ऐसे सार्वजनिक है नहीं है, सरकार के पास है वो, उसमें मैंने इसको जो है वो रखा था कि हमारा जो टूरिज्म है वो बहुत आगे जा सकता है, परंतु उसमें मूलभूत बदलाव करने की आवश्यकता है। जिन अ, जिन जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए उसमें उन बातों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जैसे कि गाइड प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए जब भी कोई वहाँ पर विजिट करने के लिए जाता है, भ्रमण करने के लिए जाता है। तब प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक विजिटर को वहाँ पर गाइड जो है वो मिलना चाहिए। ये इंश्योर होना अत्यंत आवश्यक है। तो मैंने देखा है ऐसा कि बहुत सारे जो साइट्स हैं वहाँ पर फीस या तो बहुत कम होती है या तो नहीं होती है। सबके लिए जो है वो गाइड उपलब्ध नहीं होते हैं। तब इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि मैं अभी कुछ प्राचीन स्मारकों की बात कर रहा हूँ, जैसे कि एलोरा है या एलिफेंटा केव्स हैं या कुछ और साइट्स आप ले लीजिए। ताजमहल भी आप जो है वो ले सकते हैं। तेजो महल जिसे जो है वो महल जो है वो बोला जा रहा है, या संभवतः है भी। इसी तरह से कुतुब मीनार ले लीजिए, या और भी कई उदाहरण है ले लीजिए। इसमें मैंने अभी तक मंदिरों को सम्मिलित नहीं किया है। तो विषय ये है कि इनमें जब भी कोई जाता है भ्रमण करने के लिए, ये तो भारतीय जो है या तो वो पैसे के डर से कि नहीं पैसा लगेगा, हम क्यों गाइड करें, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि गाइड होते भी नहीं हैं उतने। तीसरी बात यह है कि जो गाइड हैं वो फालतू की इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रहे होते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं होता है ठीक से या ढंग से। वो अपने अपने तरीके से कुछ भी जो है वो बोल रहे होते हैं। इसमें ना सरकार का ध्यान है, ना डिपार्टमेंट का ध्यान है, ना लोगों का ध्यान है, किसी का ध्यान नहीं है। मेरा ध्यान गया तो मैंने रिपोर्ट में लिखा, और बेचारे अंकित का ध्यान गया तो अंकित जो है वो लेकर के वीडियो सामने आ गया, और चीज़ें जो है वो सबके सामने खुल करके आ गई। तो अ, इस बात का ध्यान रखना कि जो गाइड्स हैं वो पर्याप्त संख्या में होने चाहिए। आप यदि फीस वहाँ पर 10 रुपए लेते हैं तो आप 10 रुपए और लीजिए, 20 रुपए लीजिए उन स्थानों में लोगों के प्रवेश का, और सभी को गाइड जो है वो उपलब्ध करवाइए। सबको, प्रत्येक विजिटर को जो है वो गाइड मिलना चाहिए। ग्रुप में है तो ग्रुप में, इंडिविजुअल है कैसे है क्या है, उस तरह से देख करके गाइड जो है वो उपलब्ध कराने चाहिए। अब आती है बात गाइडों के ट्रेनिंग की, ठीक है। तो ये देखने में आया है, कई बार मैंने देखा है। मैं एक बार जंजीरा फोर्ट में था तो वहां पर भी लोग जो है वो कुछ का कुछ जो है वो बोल रहे थे, बता रहे थे, ठीक है। तो
अब आती है गाइडों के ट्रेनिंग की। तो गाइडों को ट्रेनिंग मिली ही नहीं, जैसे कि वो व्यक्ति बोल रहा है अब्दुल नाम का। हमारे पास कोई बुकलेट ही नहीं है सर, कि हम जो है वो इन्फॉर्मेशन सही तरीके से बता पाएँ किसी को, या सभी जो है वो टूरिस्ट कॉमन इन्फॉर्मेशन बता पाएँ। ये किस तरह का जो है वो डिपार्टमेंट चल रहा है, मेरे तो समझ के बाहर है। और किस तरह से मोदी जी, आप ये बताइए कि प्रगति होगी हमारे इकोनॉमी में? आप बताइए। आपकी मिनिस्ट्री ने कुछ तो भी एक काम दिया था, ठीक है? अ, मैं वो सब डिटेल नहीं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ यहाँ पर, ना बताना चाहता हूँ। परंतु दिया था जिसमें कि आप चाह रहे थे कि इकोनॉमी जो है वो बूस्ट हो, एम्प्लॉयमेंट जो है वो बूस्ट हो। तो मैं उसमें भागीदारी थी मेरी, और मैंने उस पे लिखा भी था। उसको यदि आप पूछेंगे तो मैं फिर से आप तक जो है पहुँचाने का प्रयास करूँगा। लेकिन आप ये बताइए कि जब पर्याप्त संख्या में आपके पास टूरिस्ट गाइड हैं ही नहीं, जब उनके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो आपकी जो टूरिज्म है, आपका सेक्टर, वो कैसे फले फूलेगा? नहीं संभव है ना, संभव ही नहीं है। कैसे होगा बताइए? लोगों को बताने के लिए आपके पास टूरिस्ट गाइड नहीं है, टूरिस्ट गाइड जो है उनको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उल्टा सीधा कुछ भी बकेंगे, जैसे अब्दुल बक रहा था। तो इसलिए पर्याप्त संख्या में टूरिस्ट गाइड का होना, और वो प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध होना, और उनका ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट ऑफ भारत ने, कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने, चाहे वो पुरातत्व विभाग हो, चाहे फिर वो हिस्ट्री वाले विभाग हों, चाहे फिर वो कल्चरल वाले विभाग हों, जिनसे जहाँ भी संबंधित होता है वो इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को उनसे ऑथेंटिक कराने के बाद ही उनको ट्रेनिंग जो है वो गाइड्स को दी जाए, और गाइड्स को जो है बोला जाए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बोलना है। साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो ग्लोरिफिकेशन होगा वो मुगलों का ना हो, वो अंग्रेजों का ना हो। मुगल और अंग्रेज यहाँ पर हमको लूटने के लिए आए थे, तो जो ग्लोरिफिकेशन करना है वो हमें महाराणा प्रताप का करना है, वो हमें शिवाजी महाराज का करना है, वो हमें रानी लक्ष्मीबाई का करना है, वो हमें तात्या टोपे का करना है, वो हमें रविन्द्रनाथ टैगोर का करना है, और वो हमें अपने महापुरुषों का करना है, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, और चाहे वो अन्य लोग हों। तो उनसे संबंधित ग्लोरिफिकेशन, हमारी संस्कृति से संबंधित जुड़ी हुई चीज़ें जो है वो ग्लोरीफाइड जो है वो होनी चाहिए, उनके बारे में जो है वो बताना चाहिए। इस तरह से यदि आप गाइड को ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो वो तो उल्टा सीधा उसको बकना ही है। और ये कितनी शर्मिंदा का विषय है, कितनी जो है वो लज्जा का विषय है कि हमारे जो गाइड है, हमारा टूरिस्ट डिपार्टमेंट जो है वो इस तरह से काम कर रहा है। तो आप फीस में 10 रुपए बढ़ाइए, मतलब मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, आप जो भी आपको उचित लगता है वो आप बढ़ाइए। प्रत्येक विजिटर को, नेशनल है, इंटरनेशनल है, उसकी भाषा क्या है, कैसे है, भाषा पर भी एक मैंने प्रपोजल दिया था। वो प्रपोजल भी जो है वो, अभी मैं उस पर नहीं बात करना चाहता, ठीक है। लेकिन भाषा के रूप में कैसे इसको देखना है वो भी देखना होगा। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को जो गाइड है वो उपलब्ध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं एक उदाहरण लेता हूँ, हम मंदिरों में जाते हैं, हमारे पास इतने मंदिर हैं, प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर हैं, वहाँ पर लोगों को कम से कम एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राप्त होगा। आप यदि इस तरह के जो गाइड कह लीजिए, अभी मैं मंदिरों के लिए भी गाइड का ही शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, तो गाइड कह लीजिए, तो गाइडों को यदि आप रखेंगे और वो मंदिर के इतिहास के विषय में, मंदिर की परंपरा के विषय में, मंदिर के देवता के विषय में, मंदिरों के देवी के विषय में, पूजा पद्धति के विषय में यदि लोगों को बताएंगे, तो लोगों को अंतर समझ में आएगा, तब तो लोग जानेंगे ना, तब तो लोग समझेंगे। वहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था के विषय में, और भी जो भी वहाँ पे प्रबंधन की चीज़ें हैं, या मतलब जो भी कहने योग्य है, वो उन चीज़ों के विषय में जो है वो बताया जाएगा यदि लोगों को, तो वो अच्छी बात होगी, या लोग बस जाएं और किसी तरह से वहाँ पर दर्शन करके थके हारे, और उसके बाद फिर वहाँ से लौट करके आ जाएं प्रसाद लेकर के? तो ये काम तो हम घर में भी करते हैं अपने। तो हमारा काम तो यह है कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी इस तरह के तीर्थ स्थान हैं, या मंदिर हैं, या तालाब हैं, पूज्य तालाब हैं, पूज्य पर्वत हैं, पूज्य नदियां हैं, उन सब के विषय में बताने के लिए एक, दो, तीन, चार
जितने भी हमें लगते हैं वो व्यक्ति वहाँ पर होने चाहिए। गाइड मैं बोल रहा हूँ, तो गाइड होने चाहिए, जिससे आपके यदि विदेश से कोई आता है तो वो जो है वो इसे सुनेगा। यदि कोई भारत से है तो भारत के लोगों को भी नहीं पता है तो भारत के लोग भी जो है वो सुनेंगे। तो एक बार यदि कोई गया और उसे यदि जानकारी मिलती है इस तरह से, सुन करके, देख करके, जो भी है वार्तालाप करके, समझ करके गाइड से, तो वो अच्छा होगा, या केवल जा करके वहाँ पे विजिट करना और चले आना भगवान को नमन करके? भगवान को नमन तो करना ही है, वो तो हमारी परंपरा है, हमारे आचार विचार हैं। वो तो एक प्रथम कर्तव्य है हमारा मंदिर में जाने के बाद। परंतु उसके बाद का जो कर्तव्य है, यदि हम मैं बनारस पहली बार गया हूँ तो बनारस के मंदिरों का यदि मुझे इतिहास नहीं पता होगा ठीक से, और वो भी ऑथेंटिक की बात कर रहा हूँ, कोई भी कुछ भी ना बके, इस पर भारत सरकार को काम करना चाहिए। अभी श्री राम मंदिर जो है वो बन गया है, श्री राम मंदिर में इतना लोगों ने जो है वो फंड दिया था, मंदिर बन के भव्य जो है वो तैयार है, सब कुछ अच्छा हो गया है। अभी वहां पर इसका रिसर्च सेंटर जो है वो बनाया जा सकता है ना, बनाना चाहिए। सैकड़ों हजारों वहां पर जो है वो रिसर्चर्स काम करें, वो महाविद्यालयों के साथ आप जुड़ करके काम करिए, और आप ये पता लगाइए कि भाई कौन से मंदिर का कैसा इतिहास है, किसका लिंक किसके साथ है, कौन से ग्रंथ से जो है वो कौन सा मंदिर जुड़ रहा है, किसके लिंक कैसे हैं, कौन से राजा ने बनवाया, किसने करवाया, क्या करवाया, ये सब सारी चीजें जो है वो ऑथेंटिक रूप से किसी ना किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास तो आनी चाहिए ना, जो कि अभी नहीं है। और यदि होगी तभी तो एक गाइड जो है वो या जो भी व्यक्ति है, कंसर्न व्यक्ति, वो भक्तों को या लोगों को जो है वो जानकारी दे पाएगा। मैं इस पर काम करने की इच्छा रखता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मैंने इस चीज़ को प्रपोजल पर भी लिखा था, किया था। तो मेरा मोदी जी आपसे, और टूरिज्म मिनिस्ट्री जो है वो आपसे, मुझे नहीं पता है कि कौन मंत्री हैं उसके, मेरा निवेदन है कि इस विषय को लेकर के गंभीरता से जो है वो कार्य करिए। अपने लोगों को ग्लोरीफाई करना, ना कि मुगलों और अंग्रेजों को ग्लोरीफाई करना, जाने अनजाने। अपनी परंपराओं को जो है वो बताना, दिखाना, जो कि दृष्टिगोचर होना चाहिए सामने समाज में, जब कोई आता है घूमने के लिए, आपके भ्रमण करने के लिए आपके देश में। आपका संगीत हो, आपका आपके वस्त्र हो, आपका नृत्य हो, आपका आपकी बोलियां हो, आपका भोजन हो, इत्यादि इत्यादि। ये सब चीज़ें दृष्टिगोचर होनी चाहिए समाज के अंदर। तब जाकर के जो है वो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आपके यहाँ फिर से आने का प्रयास करते हैं। और मुख्य रूप से जो है वो क्राउड मैनेजमेंट और साफ सफाई, और ये गाइड की ट्रेनिंग, ये अब्दुल जैसे लोग, या अब्दुल जैसा, जैसा कि अंकित ने भी बोला, सत्य बात है, कोई जोसेफ भी होगा और कोई यदि रमेश भी होगा, तो वो भी ऐसी बातें जो है वो कर सकता है अज्ञानतावश। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई बुक ही नहीं है जिसमें आप जो है वो लोगों को आपने टूरिस्ट गाइड्स को ट्रेनिंग दी हो, और वो जो है वो ठीक से चीज़ें करें। तो मेरा निवेदन है कि इस पर जो है वो काम किया जाए। ये बहुत ही लज्जा का विषय है कि हमारे टूरिज्म की और टूरिस्ट गाइड्स की इस तरह की स्थिति है। ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। और इसके फॉर्मूले पर, इसके इम्प्लीमेंटेशन पर मैं अपना सहयोग देने को तैयार हूँ। अ, अ, जैसा भी आप सही समझें, परंतु मेरा सहयोग आप लें ना लें, पर मैं जो बोल रहा हूँ, कम से कम उन चीज़ों को जो है वो आप इम्प्लीमेंट करने का काम करिए। तभी जो है वो देश में एम्प्लॉयमेंट भी इस तरीके से आएगा, और जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ेगी, और हमारा जो सम्मान है, हमारी जो चीज़ें हैं वो बनी रहेंगी। ये नहीं कि हम अब्दुल जैसे जो है प्रकरण देखें और हमारा नाक जो है काटने जैसी स्थिति आ जाती है। ऐसे ऐसे हमें जो है वो नहीं चाहिए है। जी, धन्यवाद। यदि आप सबको ये अच्छा लगता है, मेरा संदेश, मेरा विमर्श, तो अन्य लोगों तक जो है वो आप पहुँचाएँ। आप लोगों का सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।